है इसके अंदर युद्ध और विनाश की समस्या। मतलब ये जो समस्या है, अगर इसको अपन नहीं समझें, कुछ का है भी सब जगह शांति होनी चाहिए, ये वाली चीजें दुनिया के अंदर, ये लड़ाई झगड़ा ये सारा मिट जाना चाहिए, ये इस स्तर के ऊपर जा नहीं सकती। युद्ध और विनाश की समस्या इस सब के बीच में इस तरीके से हो, ये कई आप आदर्शात्मक बातें सुनते हैं, लोग करते हैं, जिसके अंदर भाई ये युद्ध नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये आपकी भौतिक चेतना है, जो कितना रक्तपात हो रहा है यहाँ, ये कितनी ये इस तरीके की, पर जब तक यहाँ इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, युद्ध की समस्या फंडामेंटली जीती नहीं जा सकती। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो आज जो स्थितियां हमको नजर आती हैं, अगर हम ये कहें भी युद्ध क्यों, ऐसी चीजें क्यों चल रही हैं, इसको फंडामेंटली हम इसका क्या कर सकते हैं, इन बातों से नहीं हो सकता। मनुष्य मनुष्य का प्रेम हो जाए, इनका ये हो जाए वो हो जाए, ये तो हमने तो देखी नहीं। हाँ, एक समय माँ ये कह रही हैं ऐसा था, मैं वहां जी चुकी हूँ। अब वो मैं उसके वेयर अबाउट्स नहीं कह सकती कि वो कहाँ था, फिर बाद में वो कह रही है शायद इस साइड होगा। एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा एक काल था। बहुत कोई मेरी किस जन्म के अंदर ऐसा था, पर था जरूर, मतलब फिजिकली ऐसा था। पर उसके बाद के अंदर जीवन में, या ये कहें इस पूरे जो अभिव्यक्ति है उसमें, इसको और एनरिच करने के लिए, इसमें से नए तत्व लाने के लिए ये वाली चीज और डाल दी गई। नहीं, पहले इस तरीके का प्रोग्रेशन नहीं था। जो समस्याएं आज हम फेस कर रहे हैं, वैसा माँ कह रही है एकदम सामंजस्य था। इसमें होना चाहिए अपने ये जो साहित्य संचयन है, इसमें माँ कह रही है शायद वो वहां था, फिर बोल के नहीं वो इस इधर कोई एक एक टापू था या द्वीप था या कुछ ऐसा था जिसमें मैं रही हूँ। और ये मैं कोई कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये फिजिकली मैं वहां रही हूँ। पर अब वो कौन सी सन में था या ये था, ये मेरे को याद नहीं है, पर था जरूर। ये ऐतिहासिक चीज है, कोई खाली यूं ही अनुभव की बात नहीं है, माँ ये कह रही है। तो युद्ध और विनाश की समस्या, युद्ध और विनाश हमारे यहाँ जीवन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक, जैसे यज्ञ का तत्व है ना आपके, वैसे ही ये है। निरे भौतिक पहलुओं में ही नहीं, अपितु हमारे मानसिक और नैतिक अस्तित्व का भी ये सिद्धांत है। तो आप इससे श्रिंक करके, आपकी तो खाली भौतिक चेतना श्रिंक करती है रक्तपात से, क्योंकि वो तकलीफ से श्रिंक करती है, वाइटल करती नहीं। वाइटल तो अभियान प्रिय है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हो, बीच के अंदर कुछ एरिया ऐसा है, वहां कह रहे हैं वो कि उन्होंने लाशों को टच ही नहीं कर रखा, वहां छोड़ रखी है, जिससे जाए तो उसको एक सेंस आए कि हाँ यहाँ ये खतरा है। और फिर भी कोई रुक थोड़ी रहा है। या आप जिन भी ये यात्राओं पे जा रहे हो आजकल, कि हम ये 4 धाम की यात्रा जा रहे हैं, इसके ये भी संकट से भरी हो गई है। तो या ऐसे एक्सपीडिशंस के ऊपर जाते हो, कैसे कैसे काम कर रहे हैं लोग। ये तो खाली भौतिक है, वो श्रिंक करता है। तो ये युद्ध और विनाश की जो समस्या है, ये एक सार्वभौमिक भौमिक सिद्धांत है, निरे भौतिक पहलुओं में ही नहीं, अपितु हमारे मानसिक और नैतिक अस्तित्व का भी। यह तो स्वतः सिद्ध है कि मनुष्य के वास्तविक बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जीवन में हम संघर्ष के बिना वास्तव में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन में देख सकते हो, अरे सामने किसी से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, पर यह समझने के लिए भी अपने आप से तो संघर्ष कर ही रहे हो। या फिर बाद में सुबह अपने आप को उठाना, अपनी हेल्थ को सही मेंटेन करना, अपने आप को सही चेतना में मेंटेन करना, ये तो ऐसे लगता है यार बहुत बड़ा संघर्ष है। कुछ के लिए डाइजेशन ठीक करना, भोजन तरीके से मेरा हो जाए, मैं माँ का काम तरीके से कर सकूं, ये भी शरीर मानता थोड़ी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीवन भी अगर व्यतीत कर ले तो भी संघर्षमय है। तो इसके अंदर बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जीवन में हम संघर्ष के बिना वास्तव में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। नैतिक जीवन,
आप कोई एक विचार, एक आदर्श लेके चले। अब आदर्श आप ये क्या सोचते हो कि सारे उसको सहर्ष या आपको खुले हाथों से स्वीकार कर लेंगे उस बात को? उसमें आपको उसको एनफोर्स करने के अंदर कितनी मेहनत लगती है। आप ये आदर्श भी यदि लेके चलो कि मैं जिस स्थान के ऊपर हूँ उस पूरे एरिया को स्वच्छ बनाऊंगा, ये अभियान लेके भी चलो, तो भी इसके अंदर सारी चीज आपके अनुकूल हों, ये तो नहीं है। अगर सारे व्यक्ति भी अनुकूल हों पर सारी परिस्थितियां अनुकूल हों नहीं हों, तो नैतिक जीवन के अंदर वही कोई आप ऐसा जीवन कि भाई मैं कोई ऐसा उद्देश्य लेके चल रहा हूं जो हर कोई शेयर ही नहीं कर रहा, उस उद्देश्य को समझ ही नहीं रहा, उसमें तो आपको संघर्ष ही संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक इस जीवन में संघर्ष हम देखते ही हैं। और यदि आपके पास कोई मूलभूत विचार है, कोई सच्चा विचार है, तब तो इसको, अभी तो वर्तमान राजनीति है उसका जो स्वरूप है वो तो हमसे छिपा नहीं है, उसमें भी अपना स्थान बनाना कितना संघर्षमय है। वही आप ये कहो मैं तो सत्य की राजनीति कर रहा हूं, दूसरा कहेगा यार तेरी सुनवाई कहाँ है, क्यों जा रहा है इसके अंदर, जा ही क्यों रहा है, इसमें सत्यवत्य की कोई कोई सुनवाई नहीं है। वहीं आप ये सोचो कि आप न्याय के अंदर न्याय के लिए वहां जा रहे हो, तो कहे भैया न्याय व्याय तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ ये तो संघर्ष है। मतलब कोई भी व्यापार भी कर रहे हो या कोई ऐसी चीज में आप प्रवेश कर रहे हो, उसके अंदर आपके कंपटीशन है, कितना संघर्ष है उसमें। तो आप ये कहेंगे भैया इस व्यापार के अंदर तो देखिए कुछ लोग हैं, इसमें तो तेरा तो प्रवेश कहाँ होगा, ये तो मुश्किल है। सामाजिक स्तर के ऊपर संघर्ष, एक समाज का दूसरे से या समाज का अपने आप के अंदर। और बौद्धिक, बौद्धिक के अंदर यदि आपके कोई विचारधारा है, एक्चुअल में ये टर्म्स इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए संघर्ष ऐसा कुछ होता नहीं। फिजिकल वाले की तो आपके समझ में आ जाती है, हाँ यार संघर्ष में है। आपके एम्बिशन को आप कैसे स्थापित करते हो उसमें, हाँ वो संघर्ष तो आपके समझ में आता है। नैतिक वैतिक तो कोई हमारे तो समझ में आता नहीं, न हम में से बैठा कोई राजनीतिक कोई वाली बात। सामाजिक संघर्ष, अब पता नहीं मेरे को अब कोई आप में से या कितने कौन से फील करते होंगे या इसको करते होंगे। बौद्धिक वाला भी कोई ऐसा संघर्ष वाली बात लगती नहीं। ये उनके सामने उन उन लोगों की बात है जो जीवन में कुछ कर रहे हैं, जो कुछ डिसाइसिवली ऐसा। तो इसलिए इस संघर्ष के बिना वास्तव में कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जो विद्यमान है और जीवित है और जो अस्तित्व बने रहने और जीने का प्रयास कर रहा है, और जो इन दोनों स्थितियों के पीछे खड़ा है, इनके बीच इस एक संघर्ष के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। जो विद्यमान है मतलब जो अभी की स्थिति है, जो जीवित है, जो अस्तित्वमान बने रहने और जीने का प्रयास कर रहा है, और जो इन दोनों स्थितियों के पीछे खड़ा है। आज आप जहां हो और जो बनना चाह रहे हो, इसके बीच में संघर्ष है। जो आप हो, आपके पीछे जो चीज विद्यमान है, जो एक्सप्रेस करना चाह रही है, इनके बीच में संघर्ष है। तो इनके बीच एक संघर्ष के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप जितना ही संघर्ष करते हो या वास्तव में आपका अगर जीवन में आप कोई उद्देश्य लेके चलते हो, तो उतना ही संघर्षमय जीवन बन जाएगा। जनरली हमारा जीवन जो है एक बुर्जुआ का जीवन होता है, जो माँ बता रही है, श्री अरविंद बता रहे हैं। हम जीवन ग्रहण कर लेते हैं ये जाने बिना कि क्यों, हम ये सारे चीज कर लेते हैं ये जाने बिना कि क्यों। अपना जीवन का सच्चा लक्ष्य है, उसके अंदर है, और अल्टीमेटली व्यक्ति मर जाता है। देखो अगर मेरे को ट्रू एम ऑफ लाइफ में से मिल जाता है तो आपको मैं ये अभी ये बता देता हूँ, आपके लिए ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जीवन बेसिकली, हम क्यों ये बात नहीं समझ पा रहे संघर्ष वाली।
ये देखो, ये है ट्रू एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें है ह्यूमन बीइंग्स come into a physical body without knowing why. Most of them go through life without knowing why. They leave their body without knowing why. And they have to begin the same thing all over again indefinitely. बार बार जीवन में आते रहो, बार बार करते रहो, until one day someone comes along and tells them, be careful, you know, there is a purpose to this. You are here for this work. Don't miss your opportunity. And how many years are wasted? One is here on earth because there is something to be done, and this something is not anything egoistic. जबकि आप जो नैतिक आदर्श की इनकी किन्हीं की भी बातें कर रहे थे अभी, ये व्यक्ति को तो ये प्रश्न फिर भी नहीं वो उठाता। ये प्रश्न अब राजनीति के अंदर है, संघर्ष है, ठीक है, पर जीवन का क्या उद्देश्य है वो तो अभी भी नहीं पूछा उसने। तो ये वाला प्रश्न तो कोई करता ही नहीं। दिस सीम्स टू मी the most logical way of entering upon the path, all of a sudden to realize since I am here, it means that I have a mission to fulfill. Since I have been endowed with a consciousness, it is that I have something to do with that consciousness. What is it? अब मेरे को करना क्या है? Generally it seems to me that this is the first question one should put to oneself. Why am I here? फिर बाद में so generally it is better to begin early. अगर ये नहीं कर रहे हो, essentially there is but one true reason for living. It is to know oneself. We are here to learn what we are, why we are here, and what we have to do. And if we don't know that, our life is altogether empty. हमारा जीवन बिल्कुल रिक्त है। इसमें आप चाहे संघर्ष की बात करो या न करो, इसमें आप नैतिक संघर्ष करो, कुछ भी करो, हाँ वो उसके लिए है जो संघर्ष नहीं कर रहा, वो तो कुछ भी अचीव नहीं कर रहा। जो ये काम कर रहा है वो अचीव कर रहा है, पर जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है उससे तो वो भी चूक जा रहा है। फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर्स, हमारा जीवन बिल्कुल रिक्त होगा हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए। इसलिए इट इज बेटर टू बिगिन अर्ली, फॉर देयर इज मच टू लर्न। इफ वन वांट्स टू लर्न अबाउट लाइफ एज इट इज, द वर्ल्ड एज इट इज, and then really know the why and how of life, one can begin when very young, from the time one is very very tiny, before the age of 5 साल की उम्र से पहले भी ये काम शुरू किया जा सकता है। and then when one is 100, one will still be able to learn. so it is interesting. और माँ स्वयं ये क्या काम कर रही थी, and all the time one can have surprises, always learn something one didn't know, meet with an experience one did not have before, find something one was ignorant of. It is surely very interesting. And the more one knows, the more aware does one become that one has everything to learn. Truly I could say that only fools believe they know. बेवकूफ लोग ही हैं जो उनको लगता है वो जानते हैं। और इसका एक्सप्रेशन जीवन में कैसे होगा? वो आगे प्रगति नहीं करना चाहेंगे कि उनके ये कि मेरे को कुछ जानना है जीवन के अंदर, नहीं तो वो वेजिटेट करते रहेंगे एक जगह, बस हम आ गए भाई, उनको हाँ भाई हम तो साधना कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक जगह वेजिटेट करते रहते हैं। दैट indeed is a sure sign. Someone coming and telling you, oh I know all that, oh I know all that, he is immediately sized up. उसका तो माप ले लिया गया है, उसका तो था हो गई कि ये बस हो गया, इसका तो प्राइस टैग लग गया इसका। मैं इसको इस संदर्भ में कह रहा हूं, जब ये कह रहे हैं युद्ध जो है और संघर्ष है वो जीवन का एक पहलू है। ये अभी जिस तरीके का जीवन है उसमें वर्तमान में हम हैं और जो हम बनने की आशा करते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि हम तो कुछ बनने की एज सच, पर फिर भी उस स्तर के ऊपर भी जो जितना संघर्ष करता है, देखो उसके पास उतनी अच्छी कहानी रहती है कि मेरे पास ये कहानी है।
और दूसरा जो बिल्कुल तामसिक व्यक्ति है, उसके पास कोई कहानी नहीं है। कम से कम जब मनुष्यों और चीजों का जिस तरीके का स्वरूप है, तब तक तो यह असंभव है कि क्षति या हानि रहितता के सिद्धांत का वास्तव में और पूर्ण रूप से पालन करते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। क्षति के बिना या हानि के बिना आप आगे बढ़ सकते हो, ये असंभव है। वर्तमान में तो चीजों का जिस तरीके का, मनुष्यों और चीजों का जिस तरीके का स्वरूप है, आप ये सोचो अरे ये क्षति पहुंच जाएगी, मैं तो ये करूंगा, तो आप अपनी ड्यूटीज की ये मैं ये भी कर लूं, ये वाला भी कर लूं। तो अभी तक तो जो मार्ग के ऊपर गए हैं, जिन्होंने नए मार्ग बनाए हैं, वो इस दोष के भागी हैं। उन्होंने अपनी लोअर ड्यूटीज को लात मार के अलग कर दिया। तो यदि आप उसी के अंदर हो तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। ये अपराध तो जो भी आगे जाना चाहता है उसको पीछे अपना जो भी अभी वर्तमान का ग्राउंड उसको छोड़ने का करना ही पड़ेगा। यात्रा करना चाह रहे हो तो वर्तमान स्थान को छोड़ना पड़ेगा। और आप वेजिटेट नहीं कर रहे, इसका प्रमाण ये है कि आप आगे जाना चाहते हो। यदि ये आप में नहीं है तो आप वेजिटेट कर रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। वृद्धि और पूर्णावस्था को प्राप्त किया जा सकता है अगर आप इसके लिए तैयार हो, क्षति के लिए, हानि रहितता के लिए। यह सिद्धांत तो अभी तक भी आचरण के उच्चतम और सर्वोत्तम विधान के रूप में हमारे समक्ष रखा जाता है। हम केवल आत्मिक बल का प्रयोग करेंगे और युद्ध के द्वारा या फिर यहां तक कि रक्षात्मक प्रयोग के लिए भी शारीरिक हिंसा के द्वारा कभी विनाश नहीं करेंगे। कुछ ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, और उसको वो एक्सट्रीम तक लेके चले जाते हैं। तो क्या ये संभव है? हम खाली आत्मिक बल का प्रयोग करेंगे और बाहरी इवन रक्षात्मक प्रयोग के लिए भी शारीरिक हिंसा के द्वारा कभी विनाश नहीं करेंगे। वो भले मेरे को खा जाए, वो मेरे को मार डाले, मैं प्रतिरक्षा के अंदर भी कभी भी हिंसा का कभी प्रयोग नहीं करूंगा। कुछ ऐसा का मानना है, ये तो हम जानते ही हैं। इसके ऊपर तो पूरे के पूरे आपके ये पंथ हैं ही कुछ जो कह रहे हैं हम तो कभी कोई किसी भी हो चाहे क्या दिक्कत है, वो हमको मार डालो। कुछ तो ये कहेंगे भी मैंने तो प्रतिरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, मैंने खाली अपने रक्षात्मक प्रयोग के लिए इस हिंसा, इसलिए इसको दूसरा कहता है कि ये नहीं, इसने चला के नहीं किया। दूसरा कह रहा है चला के या कुछ नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। तो क्या आप ऐसा करके हिंसा से बच सकते हैं? ये प्रश्न उठा रहे हैं यहां, क्योंकि ये युद्ध की बात, युद्ध का प्रश्न है ना, या कुरुक्षेत्र की बात है। तो ये प्रश्न तो एक लाजमी बनता है इसमें, युद्ध की प्रासंगिकता क्या है, युद्ध क्यों? भाई हम पूछे ना पूछे, पर अपने आप में ये प्रश्न है कि भाई कुरुक्षेत्र की, जिसमें आप लाखों लोगों का संहार कर रहे हो, अच्छे अच्छे योद्धाओं का, जो वो खुद जानते थे कि आज के बाद ऐसे योद्धा तो शायद ही कभी जन्म लें, उनको सारों को आपको संहार करना हो, तो ऐसे में युद्ध की क्या आवश्यकता है? ज्ञान तो बहुत था उनके पास। कोई धर्म का अवतार है, कोई किसका अवतार है, वो तो सारे विभूति थे अपने आप के अंदर। वृष्णिवंशियों में मैं ये हूं, धनुर्धरों में ये हूं, इसके अंदर ये हूं, वो सारे ही वहीं थे। बताओ। और फिर भी युद्ध, इसका मतलब ये कोई ना कोई और डीपर इक्वेशन है इसकी, इसकी जो गुत्थी है वो कहीं और पीछे है। आप ये सोचो कि मैं यहीं इसको यूं कर लूं, और ये खाली आपकी भौतिक चेतना है जो ये कह रही है। वो अल्टीमेटली भौतिक चेतना क्या कह रही है, यार सुख से बस पैदा हुए, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, उसके अंदर बस ठीक है, कोई ऐसे परिवार में हो गए जहाँ कोई ज्यादा इधर उधर का नहीं, भाई हमारे तो ठीक है, दो समय की दाल रोटी हमको मिल जाती है, बस इससे ज्यादा का हमारे नहीं है। फिर आपकी कुछ थोड़ी एक शिक्षा दीक्षा भी हो गई, जिसमें सो कॉल्ड आपके जिस तरीके के आज प्रचलन में समाज के अंदर हैं, उसके अंदर आपका भी थोड़ा कुछ है, हाँ यार अच्छे नंबर आ गए, इसके पास हो गया। कुछ में आजकल अगर ज्यादा थोड़ी वाइटलिटी है, अरे नहीं अच्छे नहीं, इसके तो फर्स्ट डिवीजन आई है, इसके तो इसके अंदर ये वाली रैंक आई है, इसमें ये है। फिर इस आधार पे अब थोड़ा सा मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अब मेरे को थोड़ा सा ये मिल जाएगा,
इसमें अब मेरे को शादी भी देख, मेरे को थोड़े से एक अच्छे स्थान पे भी ठीक ठीक आपके बच्चे हो गए, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, आप उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, नौकरी भी आपकी ठीक है। अब तो जो मीडिया है वो आपके कानों के अंदर धीरे धीरे ये कहता है कि आप ऐसे प्लान ले लो, ये इंश्योरेंस प्लान ले लो, आपके ये प्लान ले लो, बाद में आप खूब अच्छे से प्रेम से देखो कितना अच्छा कटेगा आपका। मतलब अल्टीमेटली आपकी पशुता को मैग्नीफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो, कि आपका जीवन इतना तुच्छ है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे खाना, आपकी पेंशन आती रहेगी। मतलब अल्टीमेटली क्या है आपके, आप साइट सीइंग करने जाए आओगे, आप ये, पर आप कोई भगवान की ओर जाए आओगे, ये कोई नहीं, ये कौन कहता है। हाँ जचे तो वो भी कर लेना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, पर इसके अंदर खूब अच्छे से बैठ के देखो, ये सारे यही तो दिखा रहे हैं आजकल, कि आपको कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा समय काम करने पचने की भी। तो ये है हमारा उद्देश्य वर्तमान में, तो ये सारे के अंदर। तो श्री अरविंद दो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये हम पढ़ के भी गए थे। एक सामने रखता है उद्देश्य अपना, या तो आर्य का सिद्धांत, या सामुराई, जापान के अंदर वो रखते थे सामने उद्देश्य अपने सामुराई, और दूसरे बुर्जुआ। लगभग मनुष्य जाति इसी के अंदर है, ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़े, कुछ नहीं करना पड़े। स्पेशली जो माँ के नाम से जो आ गए, वो तो बिल्कुल ही वेजिटेट करते हैं, वो तो माँ कह रही है, वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। उससे वो तो अच्छे हैं कम से कम, जिनके पीछे समस्याएं प्रकृति ने लगा रखी है, परिवार लगा रखा है। वही नहीं करोगे तो क्या है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, जो खुद की लेडी है, कीमोथेरेपी करवा के आ रही है, खुद ट्रेवल करके जा रही है, खुद खाना पका के जा रही है, शाम को घर पे आ भी रही है, वापस टिफिन बना रही है बच्चों का। उसकी बेचारी, मतलब ऐसे में तो उसकी हिम्मत नहीं है। कैसे कैसे ऐसे परिवार के अंदर चिकनगुनिया सारों को हो गया, आप क्या करो, सारों के आपके ये वाली चीज हो रही है, सारों के ये हो रहा, कोई उठने की हिम्मत में नहीं है, बड़ी मुश्किल से। और यहाँ जो है सो है, इसलिए प्रकृति आपके पीछे ये सिद्धांत लगाए रखती है। आप सोचो हम हिंसा से बच जाएंगे, शरीर मान जाएगा इस बात को, प्राण उसको ड्राइव करेगा, ले भैया खड़ा हो। तो जो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये आत्मिक बल के द्वारा, और कभी विनाश, यूं विनाश नहीं करेंगे, ये करके ज्यादा विनाश कर देते हो आप, यही बात यहाँ कहेंगे। ये इतना सूक्ष्म पॉइंट है, ये समझ में तो आना मुश्किल है, पर श्री अरविंद इसको सामने लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसे, ये तो हम जानते ही हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे शरीर से, वो तो मुंह के ऊपर भी पट्टी बांध के कि हम सांस भी लेंगे तो इसको छान के, पानी लेंगे छान के, शाम के बाद भोजन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर जर्म्स हो जाते हैं, इसके अंदर हम चप्पल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इससे हिंसा। तो प्रश्न ये है, क्या इससे बचा जा सकता है। भाई आप ये प्रश्न नहीं कर रहे, पर इसके आधार पे तो पूरा का पूरा एक एक विचारधारा है, और एक ही नहीं कई विचारधाराएं हैं ऐसी। बौद्ध ये बात कह रहे, जैनी ये बात कह रहे, और कितने कितने ये बात इस चीज को कह रहे। तो फंडामेंटल प्रश्न ये उठता है, क्या ये इससे बचा जा सकता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र की आप बात कर रहे हो, वहां तो पूरा संघार, कितना संघार, कितनी अक्षोहिणी सेनाएं हैं, उनका संघार वो कर रहे हैं। तो के द्वारा कभी विनाश नहीं करेंगे, अच्छी बात है, पर जब तक आत्मबल अमोघ नहीं हो जाता, तब तक मनुष्यों और राष्ट्रों में आसुरिक शक्ति रौंदती, नष्ट करती, वध करती, जलाती, प्रदूषित करती है, जैसा कि इसे हम आज करते देखते हैं। आप नहीं करोगे तो आसुरी शक्ति तो रौंद रही है, नष्ट कर रही है, वध कर रही है, जला रही है, प्रदूषित कर रही है। हम प्रतिरक्षा में नहीं करेंगे, अरे भगवान के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। वो तो कह रहे मैं तो, ये मेरे को मार डालें, अर्जुन ये कह रहा है ये मेरे को मार डालें, निहत्थे को ये मार डालें। तो अब ये कि भी बात क्या है ये, इससे क्या आप हिंसा से बच सकते हैं। नहीं बच सकते। जब तक मैनिफेस्टेशन के अंदर आसुरिक शक्ति है, आपको उतना ही सामने से गंभीर कार्य करना पड़ेगा, जैसा कि इसे आज हम करते देखते हैं। और तुम्हारे विरोध न करने पर तो और अधिक सहजता और निर्बाध रूप से करती है। अगर आप ये न करो,
आप अपने आपके बीइंग के अंदर देख लो कि आप उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हो तो भी वो आपको कितना रेजिस्ट करता है। और आप ये कह दो मैंने तो ढीला छोड़ दिया माँ के ऊपर, अब तो उसके मौज हो गई, वो तो सुबह उठने वाला ही नहीं है। माँ की प्रेरणा होती है उस समय मैं उठता हूँ, मैं तो एकदम मैंने तो माँ की प्रेरणा के ऊपर छोड़ दिया। आप करके देखो ये 10-5 दिन और सीरियसली फॉलो करके देखो इसको कि मैंने तो एकदम छोड़ दिया अपने आप को ढीला। आपकी भौतिक प्रकृति ले जाएगी कहीं के कहीं। और हिंसा से पीछे हटकर शायद तुमने जीवनों का उतना ही विनाश किया हो सकता है जितना कि दूसरे हिंसा का सहारा लेके करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। हिंसा नहीं करके, शारीरिक हिंसा नहीं करके तुमने ज्यादा बड़ी हिंसा कर दी। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्राइस्ट ने उनको अगर गालियां निकाली होती, उनको शाप दे दिया होता, थप्पड़ मार दिया होता, तो इतनी हिंसा नहीं होती। वो तो कह रहे थे भगवान इनको पता नहीं, इनको माफ कर देना। ये करके उन्होंने उनका ज्यादा बड़ा प्रारब्ध पैदा कर दिया। वो बात तक भी परेशान होते रह रहे हैं बेचारे। जैसे वो कहानी है, वो जब सूली के ऊपर उसको चढ़ा रहे थे तो उसने कहा भी आप लास्ट इच्छा क्या है कि एक बार मेरी माँ को नजदीक भेजो। वो भेजा, उसका कान काट लिया। करे ये क्या किया कि पहले दिन अगर तू मेरे को इसके लिए डांटती तो क्या मैं ये काम करता। तो आज जो जिस परिणाम के ऊपर मैं पहुंचा हूं, पहले पहले दिन तो तेरे को हाँ बेटा तू ठीक कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। पहले दिन यदि आप वो हिंसा कर लेते तो बाद में ये बड़ी वाली से आप बच सकते थे। तो आप जिसको ये कह रहे हो कि हम आत्मबल के आधार के ऊपर इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये तो आपने ज्यादा बड़ा प्रारब्ध पैदा कर दिया, ज्यादा बड़ी हिंसा कर दी। आध्यात्मिक शक्ति आपने उसके पीछे छोड़ दी, अभी तो शरीर के ऊपर ही प्रभाव होता, अब इसका कॉन्सिक्वेंस आपके आध्यात्मिक रूप से होगा। ये और ज्यादा बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। भाई मेरे को यदि नजर आ जाए और मैं आपको पॉइंट आउट कर न करूं, तो अभी तो मेरे डांटने भर से मान लो आपके ये फर्क पड़ता हो, बच्चे को मैं डांट सकता हो, और वो नहीं करने से बाद में जब वो जिस स्थिति के ऊपर पहुंच जाता है उसके परिणाम क्या होंगे, ये सोचो आप। तो आप भौतिक हिंसा से बच के आपने तो और भयंकर उसका परिणाम सामने ला के रख दिया, ये कह रहे हैं। पर हाँ, ऐसा करके तुमने एक ऐसा आदर्श तो स्थापित किया है जो किसी दिन अच्छी स्थितियों तक ले जाएगा, या कम से कम ले जा सकता है। परंतु आत्मिक बल भी जब वह प्रभावित होता है तब नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। आपने माँ से प्रण किया है, माँ मैं आपका हूं। माँ आपको इंडिकेशंस देती हैं, और जितनी बार इंडिकेशंस देती हैं आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं। द मदर के अंदर है, ग्रेस आती है, आपका दरवाजा खटखटाती है, आप पुकारते हो वो आती है, वो आती है आप उसको इग्नोर कर देते हो। आपके सामने ऐसी चीजें आती है, उस समय आप अपनी हेल्थ को देख लेते हो, आप अपने और कंसिडरेशंस को देख लेते हो, और धीरे 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 आप ये पाते हो आप ऐसी स्थितियां और आपकी क्रिएट करी हुई हैं वो, आपने उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर लिए। तो जब वो प्रभावी होता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करना तो बहुत सस्ता है, उसके बहुत लास्टिंग परिणाम होते हैं, इतने तकलीफदायक होते हैं, ये क्या बताया जाए। तो ये नहीं है कि आत्मिक बल का प्रयोग आप करते हो नहीं करके मैं छोड़ यार मेरे को क्या मतलब, ये करने से आपने उसका और बड़ा नुकसान कर दिया। केवल वे ही जिन्होंने खुली आंखों से इसका उपयोग किया है जानते हैं कि यह तलवार और तोप से भी कितना अधिक भयंकर और विनाशकारी है। ये बहुत जबरदस्त विनाशकारी है। इसीलिए इस मार्ग के अंदर यदि पदार्पण करते हो, नेवर लीव द पाथ, नेवर। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, इसके परिणाम हैं। अब इसमें है या अपना ट्रू एम ऑफ लाइफ शायद 2 नंबर के अंदर है, अगर आपने पथ चुन लिया उसके परिणाम हैं।
और वो इतने जबरदस्त परिणाम हैं, अगर वो नहीं लेते तो वो परिणाम नहीं आपके उत्पन्न होते। ये डराने के लिए नहीं है, पर इस कार्य की गंभीरता है। ये देखो, ये ट्रू एम ऑफ लाइफ पार्ट 2। व्हेन यू आर ऑन द पाथ, you do not ever leave it. Wait a little. You can hesitate as long as you want before taking it. But the minute you set your foot on it, it is finished. Don't leave it. Because this has consequences. इसके परिणाम हैं which can even extend to several lives. अनेकों जन्मों तक आपका ये पीछा कर सकते हैं। It is something very serious. जैसे आश्रम में एक था, उसके बार बार आत्महत्या करने की थी। माँ ने कहा, रे पिछली तूने कई जन्मों से तू यही चीज रिपीट कर रहा है, इसलिए तेरे रह रहे के बार बार कोई भी चीज होती है आत्महत्या कर लूं, कोई भी चीज। अरे नहीं, वो एक जो प्रारब्ध आपका फिर बार बार रिपीट करता रहता है, तो अल्टीमेटली चाहे कितना भी मुश्किल लगो, इस मार्ग को पकड़ो और इसके अंत तक जाओ, जो भी हो छोड़ो मत। इट इज समथिंग वेरी सीरियस। दैट इज वाई बिसाइड्स आई नेवर पुश एनीवन टू एंटर द पाथ ऑफ योग। इसलिए मैं किसी को इसके ऊपर ये नहीं कि जबरदस्ती ही तेरे को ये करना ना। हाँ, पर ये कि भाई करने लायक काम ये है, जिसको अगर ये एस्पिरेशन आ गई तो उसको करना चाहिए। पर यदि आपने प्रण कर लिया माँ के साथ, और कोई दूसरा काम करना आपका सर्वनाश है, अगर आपने ये प्रण किया है तो। क्योंकि और दूसरा नाश तो शरीर का, आपके ये बाहरी फ्रेमवर्क का हो सकता है, ये नाश तो आपको अनेकों जन्मों तक, ये कह रहे हैं इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सेवरल लाइव्स। तो आप युद्ध है, विनाश है, इससे ये कह कि मैं आत्मिक बल काम में ले लूं, ये और ज्यादा विनाश करता है। तो जिन्होंने इसको देखा है वो जानते हैं कि तोप और तलवार से भी कितना भयंकर और विनाशकारी है। और केवल वे जो अपनी दृष्टि को गोचर कर्म और उसके तात्कालिक परिणामों से सीमित नहीं करते, केवल वे जो अपनी दृष्टि को गोचर कर्म, सामने मैं ये कर्म कर रहा हूं और उसके तात्कालिक परिणाम, आप जो भी काम कर गुजरते हो, तत्काल के परिणाम देखते हो, यार इससे ये पिंड छूटेगा या ये वाली चीज, अगर इससे ही आपकी दृष्टि को सीमित नहीं करते और उसके और गंभीर जो परिणाम है वो आप देखते हो। कई को हम देखते हैं, स्पेशली आपने रिजोल्यूशन लिया, पूरा कर नहीं रहे। कितने जने हैं उन्होंने कहा जी हाँ इसकी आप एक क्लास शुरू करो, उसमें पहुंच नहीं पाते। अरे यार तेरे लिए तो शुरू करी थी। उसके इतने गंभीर स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उसके तत्काल परिणाम उसको समझ में नहीं आ रहे, गोचर दृष्टि में तो दिख नहीं रहे। आप कोई भी एक एक्टिविटी पकड़ते हो, वो आपको वो खाली एक्टिविटी नहीं है, आप ये पाते हो वो स्थितियां जीवन में वापस वैसी नहीं है आपके लिए। जैसे मान लो ये क्लास पकड़ना रहा, आप अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित व्यक्ति पाते हैं, एक चाहे छोटी सी एक्टिविटी, एक सेशन बोल के। ऐसा सच अपन ने क्या किया भाई इसके अंदर, इसने सारी दिशा दशा सब चेंज कर दी। वही यदि आप प्रण करके एक कदम उठा लेते हैं, यह आपके जीवन को एकदम बदल सकता है, कल्पनातीत तरीके से बदल सकता है। भी अभी तो कल्पना हमारी वर्तमान फ्रेमवर्क की आएगी, अभी थोड़ी कल्पना आएगी बाद में क्या होगा। जैसे ही वो हम मार्ग में पदार्पण करते हैं, हमारा सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। उसके जो चीज़ें हैं वो आज हम कल्पना नहीं कर सकते, वो वाली चीज़ तो हो चुकी होगी आपके साथ, और ऐसी चीज़ें खुल जाएंगी। तो अपनी दृष्टि को गोचर कर्म और उसके तात्कालिक परिणामों से सीमित नहीं करते, हम करते हैं, इसीलिए पांव नहीं उठा पा रहे। यह देख सकते हैं कि इस आत्मबल के प्रयोग के बाद में कितने जबरदस्त परिणाम हैं। इस आत्मबल का जो प्रयोग है उसके बहुत जबरदस्त परिणाम हैं। तो आप उसको डांट के या किसी भी तरीके से यदि उसको समझाते तो बेचारा समझ जाता। अभी उसके अंदर व्यसन की ऐसी आदत लग गई, वो उसको अपना भी नाश करेगी, अपने परिवार का भी नाश करेगी। मतलब सामान्य जीवन में भी आप देखते हो कि अगर उसको दंड विधान नहीं दिया जाता, तो युद्ध और संघर्ष के अंदर दंड विधान भी आ गया, आप उसको दंड नहीं देते, आप उसको सही नहीं करते,
तो बाद में उसके परिणाम, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कहा जा रहा है कि थप्पड़ मारो, ये करो, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा, पर आप किस तरीके से मतलब प्रतिरोध करना, कोई नेगेटिव चीज आपको आसुरी चीज नजर आ रही है इस जगत के अंदर जो कि है, तो उसके अंदर आपको भागवती चीज जो है उसको लाके प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। जितना बल के साथ वो अपने आप को असर्ट करती है, उससे ज्यादा बल के साथ आपको माँ की डिवाइन की चीज असर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए जो चीज आवश्यक है वो है, हमारा सारा इसमें जो ट्रेनिंग फिलहाल ये है, ये इसी चीज की है कि हम धीरे धीरे इसकी तैयारी करें। जितना ही बल के साथ आसुरी चीजें हैं, एंटी डिवाइन चीजें हैं, वो अपने आप को इस जगत के अंदर असर्ट करना, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उतना ही हम खुद पहले तो तैयार हों, और उनके विरुद्ध फिर बाद के अंदर कोई ऐसी चीज लाके, तो इसमें हमारा अपना जीवन सार्थक है और जो हमारे चारों तरफ का जितना भी है उसका सार्थक है। अगर ये नहीं करते तो इसके जबरदस्त परिणाम हैं। आपको अगर ये बातें सुनने में नहीं आती तो इसके परिणाम नहीं थे। अब क्योंकि आप इसके संपर्क में आ चुके और फिर भी एक्ट नहीं करते इसके ऊपर, अब आप सारों के इसके परिणाम है। ये कोई डराने की बात नहीं है, पर जब माँ आपको ये चीजें दे रही है, आप इसको बड़ी अच्छी लोरी मिल रही है साहब, हम तो अटेंड भी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं। जहां आपका दायरा है तोड़ दो, इससे अगर शरीर को थोड़ी तकलीफ होती है होने दो। आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ना शुरू करो, रोज तोड़ो उसको, जहां हो वहां से स्थापित करो कोई दूसरी चीज को, और अंततः उससे कितना विनाश हो जाता है, और उसके साथ ही उस पर समस्त आश्रित और पोषित जीवन का कितना विनाश हो जाता है। इस आत्मबल के भयंकर परिणाम हैं, और उसके जो इतना विनाश होता है उसके आधार के ऊपर। इसलिए वो कह रहे थे कि शूद्र को है वेद पाठ का अधिकार नहीं है, छोटी चेतना के अंदर वो उसको चांस ही नहीं दे रहे। शूद्र कोई वर्ण की बात नहीं हो रही उसके अंदर। जैसे छोटे बच्चे को खेल खेल में मैंने तो बंदूक दे दी इसके हाथ के अंदर, अब इसके परिणाम होंगे, तूने तो दे दी। एक गलत शब्द, जैसे मान लो आप कोई ऐसी पोजीशन के अंदर हैं, एक गलत शब्द आपके मुंह से निकल गया, उसके जितने भी परिणाम हैं उतने तो वो अपने लेके आएगा ही, ये तय मानिए। तो जब आप माँ के लिए अपना जीवन दे देते हैं, आप इस ऐसे में है कि एक कदम आप गलत नहीं, क्योंकि वो तो तैयार ही बैठे हैं। अगर आप सीरियस हो तो आपके एक गलत कदम के लिए तो तैयार बैठे हैं वो। बुराई अकेले नहीं, उस बहुत कुछ को साथ लेकर जो उस पर पलता है नष्ट होती है। और इसमें भले ही हम व्यक्तिगत रूप से हिंसा के एक बड़े ही संवेदनशील कार्य की पीड़ा से बच जाएं, तो भी यह कोई कम विनाश नहीं होता, ये कोई कम विनाश नहीं होता। और अकेले वो नष्ट होती नहीं, और आती है तो भी अकेले नहीं। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा यदि जीव की भी आदत है तो वो सारे पाप खुद ही ले आएगी। मतलब एक भी आप में कोई चीज है, यार ये वाली टच मत करो, वो अकेला नहीं अपने परिकर को साथ में साथ ले आएगी। इसके अतिरिक्त हर बार जब हम आत्मबल का प्रयोग करते हैं, तब तब आप अपने विरोधी के विरुद्ध एक बड़ी भारी कर्म शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। कर्म शक्ति मतलब जिसको कहते हैं ये कर्म फल, ये भोगना पड़ेगा। जो उसके कर्म जो हैं कि यार ये कर्म पैदा कर दिए तूने, तो इसकी बजाय तू इसको समझाता, डांटता, डपटता, कुछ भी करता, आप ये पैदा कर देते हो। तो विरोधी के विरुद्ध एक बड़ी भारी कर्म शक्ति उत्पन्न कर देते हैं, जिसके बाद की गतियों को नियंत्रित करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं होती। वो जो रूप लेगी, वो जो काम करेगी, उसकी शक्ति हमारे अंदर नहीं होती। वशिष्ठ विश्वामित्र की सैन्य हिंसा के विरुद्ध आत्मबल का उपयोग करते हैं, और परिणाम यह होता है कि हूण, शक, पल्लव की सेनाएं वेग के साथ हमलावर पर टूट पड़ती हैं। आक्रमण और हिंसा की अवस्था में आध्यात्मिक पुरुष का शांत और निष्क्रिय रहना संसार की प्रचंड शक्तियों को बदला लेने के लिए जगा देता है। तो आक्रमण और हिंसा की अवस्था में आध्यात्मिक पुरुष का शांत और निष्क्रिय रहना संसार की प्रचंड शक्तियों को बदला लेने के लिए जगा देता है। प्रचंड शक्तियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। अगर आप इंटरवीन नहीं कर रहे हो, आपको चेतना माँ ने नहीं दे दी और आप इंटरवीन नहीं कर रहे, तो बाहर संसार में तो जो होगा वो तो होगा ही। आपके अंदर ये सारी चीजें
बदला लेने के लिए। अरे तेरे को जब माँ का ये शब्द दे दिया, आप वही व्यक्ति थोड़ी हो। आप साल भर से आपकी तैयारी चल रही है, फिर उन्हीं दकियानूसी बातों को करने के लिए लग रहे हो, आपके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। अतः जो अशुभ और दुष्टता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें उनके मार्ग में बढ़ने से रोकना। ये कोई सामने व्यक्ति की बात नहीं है, आपके अंदर भाग हैं ये। और जब तक हमारे बीइंग का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, तब तक युद्ध है, संघर्ष है। ये बाहरी जगत में भी ऐसा ही है। आप यूं थोड़ी क्योंकि किसी को तलवार से मार दोगे या ये करोगे, आप कहोगे मैं क्या करूं। अब संघर्ष का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो माँ की वाणी जितनी आपके समझ में आ गई, उसको मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस में डाल दो। ये नहीं डालते तो फिर आप उसके ये जो कह रहे हैं वो परिणाम है, भले ही बल प्रयोग के द्वारा ही क्यों न हो। ये युद्ध की बात कर रहे हैं, पर मैं इसको और फंडामेंटल हम कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनके साथ अधिक दया का व्यवहार करना है। मतलब यदि बल प्रयोग के द्वारा भी आप किसी को रोकते हो दुष्टता करने से, तो ये उसके साथ ज्यादा बड़ी दया है, बजाय उसको आप आध्यात्मिक स्तर के ऊपर यदि उससे टैकल करते, आप बेचारे के साथ और बड़ा कर्म उसके साथ लगा देते, जिसको भोगता रहता वो कई जन्मों तक। ये अगर नहीं करते तो मैं तो मेरे तो अकल आती ही नहीं। अतः जो अशुभ, हाँ ये तो हो गया, उनके साथ अधिक दया का व्यवहार, बजाय इसके कि उन्हें रौंदने और कुचलने के लिए खुला छोड़ दिया जाता, तो वे अपने ऊपर इतनी बड़ी तबाही बुला लेते, जितनी कि उन पर लादने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह काफी नहीं है कि हमारे अपने हाथ साफ रहें। ना भैया, मैं हिंसा नहीं करता। तो तूने हिंसा नहीं करके तेरे हाथ तूने और ज्यादा बड़ी शक्तियों से रंगवा दिए। मैंने गोली नहीं चलाई, मैंने तो किसी और को ही कहा था गोली चलाने के लिए। तो यार उसका मूल कारण तो तू है। क्या तू हत्या में शामिल नहीं है? फिर सजा किसको होनी चाहिए भाई? एक्चुअल इसने गुनाह किया, ठीक है, गोली इसने चलाई, पर काम किसके लिए करते हो? जी इसके लिए करते हैं। सजा में विधान जो एक्चुअल चलाई उसको उतना नहीं है, इसको कि ये इसने किया है सारा काम। तो ये काफी नहीं है कि हमारे अपने हाथ साफ रहें और हमारी आत्माएं बेदाग रहें, ताकि दुनिया से संघर्ष और विनाश का नियम समाप्त हो जाए। पहले तो जो इसकी जड़ है, उसे मानवता से लुप्त हो जाना चाहिए। और ये जड़ है हमारे, जब तक सबकॉन्शियस है, अवचेतन भाग है, निम्नतर भाग है, तब तक तो ये है। तो इसके लिए आपको भगवान के लिए युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए जाग खड़े होना होगा। और पहला इसका काम है, आपका जो भी आपका जो सेफ जोन है, आपका कंफर्ट जोन है, अरे यार इसमें तो मेरे को थोड़ा सा, ये तो सबको ये एक नियम स्वरूप है, मेरे अपने हैं आपके अपने, ये नहीं करूंगा तो वहां ठंडा पानी नहीं मिल पाएगा, इस समय भोजन नहीं मिलेगा, वहां तो ये वाला तो भोजन मिलेगा नहीं, वहां ये वाला तुम देखो इस टाइम तो मेरा ये है, ओहो मेरे तो इसमें यहाँ ये वाला काम करने से तो रेस्ट नहीं होगा, ये तो मेरा रेस्ट का टाइम है, ये मेरा ये है। आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, चूक जाओगे। जो आपका जीवन का वास्तव में आप जो ले पा सकते थे इससे, वो चूक जाओगे। तो फिर जी के फायदा भी क्या? बरस ही खराब किए और बोझ पैदा किया आपने यहाँ। तो अब ईसाई वाली बात आ गई, जो मैंने आपको कहा था, ईसाई शहीद हजारों की संख्या में मर मिटे और साम्राज्य बल के विरुद्ध आत्मबल को स्थापित किया, ताकि ईसा की विजय हो सके, ईसाई धर्म प्रबल हो। आत्मबल की विजय होती अवश्य है, ईसाइयत अवश्य प्रभावी होती है, पर ईसा नहीं। विजयी धर्म एक लड़ाकू और हुकूमत करने वाला ईसाई समुदाय बन जाता है। और जिस पंथ और साम्राज्य को इसने हटाया था, उससे अधिक धर्मांध रूप से आतताई सत्ता बन जाता है। तो ईसा ने ये प्रारब्ध इसका कर दिया कि और ज्यादा धर्मांध रूप से आतताई बन गया। कितने करोड़ों स्त्रियों को विचेज कह के जला डाला। ये तो विचेज हैं। इतनी तकलीफ, इतनी यातना पूरे जगत को, ईसाई मिशनरी ये। तो ईसा ने जो काम नहीं किया, वो नहीं करके ऐसे एक समुदाय को, तो विजयी धर्म एक लड़ाकू और हुकूमत करने वाला ईसाई समुदाय बन जाता है। और जिस पंथ और साम्राज्य को इसने हटाया था,
जिस चीज को इसने ईसा ने हटाने के लिए वो काम किया था, उससे अधिक धर्मांध रूप से आतताई सत्ता बन जाता है, जो कि आज तक भी हम देख पा रहे हैं। स्वयं धर्म भी अपने आप को परस्पर संघर्ष करने वाली शक्तियों में संगठित कर लेते हैं। इसी के नाम से तो हो ही रहा है। आप अगर चारों तरफ देखो, धर्म के नाम पे सनातन धर्म नहीं कर रहा है ये काम, क्योंकि वो तो अपने आप को ऐसा सच खाली नाम देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, पर कभी भी उसने कमजोरी नहीं अपनाई। उसकी तो मास्टरी थी इस चीज के ऊपर। पर जो भी और धर्म है, आप चाहे मुस्लिम्स को देख लो, वो क्या कर रहे हैं, किस नाम से। बौद्धों को देख लो, वो क्या कर रहे हैं। आप और किसी को भी देख लो, ईसाइयों को देख लो, जो भी आपके प्रोमिनेंट है, वो क्या कर रहे हैं। परस्पर संघर्ष करने वाली शक्तियों में संगठित कर लेते हैं। और जो खाली इस बात का सहारा ले रहे हैं, नहीं नहीं हम ये संघर्ष नहीं करेंगे, रक्तपात नहीं करेंगे, वो ज्यादा बड़ा प्रारब्ध और पैदा कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं कि और ज्यादा भयंकर कोई चीज बाद में आए। अगर कोई इसमें इस बात में इंडल्ज भी कर रहा है, तो वो और की तैयारी कर रहा है, जैसे ईसा ने करके छोड़ दी। कि अगर वो वहीं उनको शाप दे देते या कुछ भी कर देते, तो कम से कम ये वाली, अब ये धर्मांध रूप से आतताई सत्ता बन गया है ईसाई धर्म। कितना रक्तपात किया है, उतनी तो उस समय थी नहीं। तो जिस साम्राज्य को हटाने के लिए ये काम इन्होंने किया, उससे ज्यादा बड़ी सत्ता पैदा कर दी। अब आप देखो कि किस स्तर के ऊपर श्री अरविंद इसका विवेचन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारे बीइंग की बड़ी रियलिटीज क्या हैं। आप छोटे से खाली आपके दृष्टि में देखते हो, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा। स्वयं धर्म भी अपने आप को परस्पर संघर्ष करने वाली शक्तियों में संगठित कर लेते हैं, और जीने, परिवर्तित होने और संसार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से भयंकर रूप से युद्ध करते हैं। यही तो हो रहा है। अरे यही तो हो रहा है सारे विश्व के ऊपर। ये संगठन है, हिंदुस्तान के ऊपर तो पूरा का पूरा संकट है ये। और कहीं हो न हो, पूरा प्रयास इन शक्तियों का चल रहा है। सारे मिलके ये कोशिश क्या कर रहे हैं, इसके लिए सब एकजुट हो गए, हिंदुत्व नहीं आना चाहिए। और अभी भी कितना एक बड़े हम ऐसे स्थान के ऊपर है जो बड़ा डामाडोल सा है। कितनी मुश्किल से हो रहा है ये देखो आप। सारा प्रयास किस चीज का चल रहा है, तो ये कोई काल्पनिक या सैद्धांतिक या कोई साहित्यिक बातें नहीं है। यहाँ हम हैं। इन चीजों को जो मुद्दे श्री अरविंद सामने लेके आ रहे हैं, पहले तो इसके लिए सुरुचि या पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, तो हम जीना शुरू करेंगे। तो हम एक्चुअल में सेंस हमको होगा कि हो क्या रहा है। नहीं तो भी मेरे तो फर्क पड़ा नहीं, तो आपके जिस दिन फर्क पड़ेगा उस दिन तो सारा देश डूब चुका होगा। कश्मीर में जो हो रहा हमको क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ता तो हो जाएगा नष्ट। ये फर्क नहीं पड़ता वाले काम ने तो हमको इस स्थिति तक पहुंचा ही दिया। कोई आध्यात्मिकता नहीं हो सकती यदि ये मुद्दे श्री अरविंद के, श्री अरविंद कहीं कोई ये थोड़ी कि अकेले कि ये बैठ के ध्यान कर लो, इस तरीके से ये कर लो। हर चीज को क्या विवेचन किस स्तर के ऊपर लेके गए, देखो तो सही आप। और इसमें भी यदि हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना चाहते या तोड़ने की हिम्मत करते, तो हम डूम्ड हैं, हम कंडेम्ड हैं। श्री अरविंद के संपर्क में आने के बावजूद अगर नहीं तोड़ पा रहे, तो फिर बाद में तो कोई आशा रह ही नहीं जाती। ये युद्ध का सिद्धांत है। अब और तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, रविकांत जी। आप मेरे से कह रहे हैं? हाँ, कुछ कहेंगे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कायरता में जीना, इस तरह से लोगों पे दया करना, और दया करने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है कभी कभी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत अच्छा व्याख्या की है इसने, श्री अरविंद ने इस चीज के लिए बहुत अच्छी व्याख्या। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि दया करके विनाश हुआ है और ज्यादा नुकसान कर रहा है। अपने जीवन में भी देख सकते हैं हम चीजों को, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हाँ, पर ये सिद्धांत तब तक प्रभावी है जब तक हम अपने दायरे के ऊपर युद्ध करने का जो है साहस नहीं करते। बाहर युद्ध नहीं, पहले तो अपने स्वराट पहले होना पड़ेगा, फिर सम्राट की बात है।
ये और बहुत बड़ी बात है। मेरे बींग में करूं नहीं बार कर लूं, ये संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात मेन है, अब समझ में आई। पहले अपने अंदर युद्ध करना पड़ेगा। ये अपना जो आपका एक कोई भी दायरा है, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी उससे युद्ध आदतें हैं। मेरे को इस समय तो भोजन चाहिए, इस समय ये वाला ये रूम इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का बगीचा चाहिए, इस तरीके का मेरे को सेटअप चाहिए, इस समय चाय चाहिए। माँ के कार्य के अंदर जनरल ये कई बार ये कंसिडरेशंस आप अपने दायरे को तोड़ नहीं पाते, अपने कंफर्ट जोन को तो आप तोड़ नहीं पा रहे, तो युद्ध का विधान तो जीवन के अंदर रहेगा ही, ये तय मानिए। अगर आप अपने अंदर कोई चीज को स्थापित नहीं कर पा रहे तो ये संघर्ष तो चलना ही है। अब आपके अंदर है तो आपकी जो जो समष्टि सत्ता है, कलेक्टिविटी है, उसमें भी युद्ध रहेगा। जब आपके खुद के भीतर ये भाग है जो हायर चीज की नहीं मानता, तो हायर चीज तो स्थापित करेगी अपने आप को, कैसे भी करो। तो सहर्ष यदि हम करते हैं तो एटलीस्ट हम कम से कम एक उदाहरण तो प्रस्तुत करेंगे कि हाँ ये चीज की जा सकती है। शुरुआत करने का तो यही तरीका है। ठीक है, इसके अंदर और तो अपन क्या कह सकते हैं देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है सारा, स्थापित करनी पड़ेगी। आत्मा की हाँ शक्ति जी। आपके जीवन पे लाके स्थापित करनी पड़ेगी। और जितने दिन की आपकी जो भी ये तैयारी हुई है, वो आप ये नहीं कह सकते आप सेम ही व्यक्ति हैं, अब आप वो हैं नहीं। आपको एक चेतना दी गई है, आपको एक लाइट दी गई है, इसमें उतने को तो आपको डिसाइसिवली अपने जीवन पे लादना ही पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। अपने ऊपर पूरा आधिपत्य अपने ऊपर करना ही पड़ेगा। आपका जो भी सेफ्टी जोन है, आपका कंफर्ट जोन है, उसको तोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा उसको। और तो आप बाहर जाके युद्ध किससे करोगे? हाँ, पर जिसके अंदर आपको ये लगता है माँ कह रही है बेटा ये करो, तो युद्ध अपने आप ही हो जाएगा। अगर उनकी शिक्षा को आप स्थापित करने की कोशिश करोगे, पहले तो आपके अपने अंदर अंतर्विरोध चालू हो जाएगा, फिर जो आपके संबंधित हैं, परिवार है और है, उनमें अंतर्विरोध चालू हो जाएगा। पर हाँ, यदि ये करने का साहस कर सके तो आप एक बहुत दूसरी बड़ी शक्ति के ऊपर स्थापित अपने आप को पाएंगे। ये नहीं करते तो इसका परिणाम क्या होने वाला है उसके लिए भी तैयार रहो, और भारी परिणाम है। ये डराने की बात नहीं, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जो यहाँ बैठे हैं फिर भी अपने कंफर्ट जोन की सोच रहे हैं, वो अपने लिए अपने परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए डिसाइसिवली माँ के काम में लगो, अपना ही आनंद है, इसमें गलत बात क्या है? हाँ जी दीपक जी। नहीं है? हाँ दीपक जी। हाँ हाँ जी। यहाँ तो यह थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है कि एक जीवित व्यक्ति हर पल संघर्ष में ही जीता है। जीवित व्यक्ति की बात है। यहाँ एक बात बोली गई है कि आत्मशक्ति जब तक अमोघ नहीं हो जाती है तब तक संघर्ष की आवश्यकता है। हाँ, यानी यानी आत्मशक्ति जब अमोघ हो जाएगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। इसका हाँ, मतलब क्या यह बोला जा रहा है कि जब आत्मशक्ति अमोघ हो जाती है तो आत्मा जो सोचती है वही हम सोचते हैं तो संघर्ष खत्म हो जाता है। बिल्कुल। पर जब तक अभी तक तो ये अतिमानस के आने से ही होगा फंडामेंटली। तो आत्मा की शक्ति अमोघ अभी वर्तमान में भाई भगवान कृष्ण आए तब तक तो थी नहीं, इसीलिए मृत्यु है, अज्ञान है, बुढ़ापा है, ये वाली चीजें तो अभी भी स्थापित हैं। और हैं इसीलिए भगवान कृष्ण के सामने ही हुआ था युद्ध। हालांकि वो गए भी थे, दूत बन के भी गए थे, वो शांति प्रस्ताव लेके भी गए थे, पर तब तक शांति के लिए विश्व तैयार था नहीं। पर अगर सच्ची शांति आप यहाँ चाहते हो, बिना अतिमानस के हो नहीं सकती। अमोघ शक्ति तो उसी के अंदर है। हम यदि उस मार्ग के अंदर हैं तो आपके अंदर जो भी आपके पास शक्ति है उसको स्थापित कर दो। भाई हम क्या करें, मार्ग हमारे लिए बड़ा क्लियर है, जो उपलब्ध है उसको काम में लिया हो, उतना तो करो। ठीक है जी ठीक है। मूल मंत्र तो हम लोग के लिए यही है, माँ को दें। हालांकि यह देना भी बड़ा बस, जो है ना वो देना कठिन पड़ेगा। है। अब तो ये दे नहीं, ये चॉइस की बात नहीं है, इंपेरेटिव नेसेसिटी की बात है कि दो। क्योंकि ये वाला कोटेशन तो आपको बता रहा है अगर नहीं दे पाते तो दूसरों की गलती नहीं है जिनको ये सारी बातें नहीं सुनी।
जिनको कभी ये पता ही नहीं चला उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती हो जाएगी। आपके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार मैं, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मैं ये चेतावनी भी देता हूं, जिन्होंने शुरू किया अगर वो नहीं मिलते, ये उनकी ऐसे स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या करें हैं, अब वो उसका क्या रास्ता हो। तो ये आपके पास और कोई चॉइस है नहीं। आप ये क्यों मान लेते हो कि आप माँ के द्वारा चयनित न हो, माँ ने आपको चूज नहीं किया है। इसलिए उस दिन मैंने तुरंत ये मैंने कहा, तुम ये क्यों मानते हो कि आप बिलोंग नहीं करते। भाई ये उठ के कैसे आती है ये बात। जब मैंने ये कहा कि जो अगर आप ही बिलोंग नहीं करते तो आपके कर्म माँ को कैसे बिलोंग कर सकते हैं, ये नेगेटिव बात उठ के कैसे आ सकती है कि ये कैसे पता चले हम बिलोंग करते हैं या नहीं करते। ये कौन कहता है आपको कि आप बिलोंग नहीं करते। ये क्यों उठ के आती है, मेरे ये समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप भीतर एक कोई चीज कैरी करते हो, वो असफलता तक ले जाएगी यदि आपके ये कंफ्यूजन रखते हो। तो अगर ये डाउट आप बीइंग में कैरी करते हो, वो आपको बिल्कुल पछाड़ देगी, असफल कर देगी। निश्चय रखो कि आप माँ को बिलोंग करते हो, निश्चय रखो कि काम यही करना है, और दिन दिन इसी के ऊपर चलो। डाउट्स लाओगे तब तो काम हो ही नहीं सकता। डिसाइसिवली इसके ऊपर, इस जर्नी पे निकल पड़ो। क्यों दीपक जी? जी यही बात तो कल हम लोग पढ़ के गए थे कि सभी कर्म विश्व शक्ति के प्रकृतिगत आत्मा के हैं, यानी उन्हीं की हम लोग करता तो विश्व प्रकृति है। हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि उनके बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो बात बताई जा रही है सब कुछ वही करवा रहा है। अज्ञानतावश हम लोग या अहंकारवश हम लोग उससे अपने आप को अलग मान रहे हैं ना, अज्ञानता भी नहीं है। वर्तमान में तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जहां कन्वीनियंस है वहां तो हम माँ के हो जाते हैं, जहां कन्वीनियंस नहीं है वहां कहते हैं मैं कोई इतना साधु थोड़ी हो गया, मैं अभी कोई इतना बड़ा साधक नहीं हो गया जो तू कह रहा है। वो सब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। ज्ञानता तो बाद की बात है। ये तो खाली प्योरली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं मैं, इसमें कोई और दूसरी बात है ही नहीं। जहां कन्वीनियंट है वहां ये, जहां कन्वीनियंट है वहां माँ मैं आपको पुकारता हूं, सब फालतू बातें हैं ये एकदम पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। ये आप देख सकते हैं इस बात को, क्योंकि अगर मैं ये बात नहीं कहूं तो आपके ये प्रारब्ध, इसीलिए मैं जिस वाणी का या जिस भाषा का प्रयोग करता हूं मेरे को करनी पड़ती है। अगर मैं ये नहीं करूं तो फिर मैं तो चूक गया अपने काम से, फिर समय भी व्यर्थ क्यों करूंगा। ये कारण है उन शब्दों में। यदि आपको साफ साफ आप ये कहने की स्थिति में नहीं कि आप तो कहते कम से कम ये बात हमको अच्छी लगती है या नहीं लगती, वो आपकी बाहरी प्रकृति को जैसी भी लगती हो, अब वो बाहरी प्रकृति तो आपको तो वैसे ही परेशान कर रही है। ठीक है शब्या जी, ये बातें समझ में आ रही हैं? भैया एक मिनट। हाँ जी। कल हम लोग गीता के प्रतिपादन के 3 महान सोपान के अंतर्गत दूसरे सोपान में हम लोग पढ़े पूरा समझ में आता है भैया। ठीक है शब्या जी, आप इसकी रिकॉर्डिंग एक बार बार सुनना, और फिर अगर कोई प्रश्न हो तो कल आप कर लेना। कल आप जब जुड़ेंगे तो सबसे पहले यदि आपके पास प्रश्न होगा तो पहला प्रश्न आपका ले लेंगे। आप पहले फ्रेम कर लेना अपना प्रश्न। एक बात हमको आपसे पूछना है भैया, आपको जब भी टाइम मिला हमको एक बार कॉल करिए। एक चीज हमारे अंदर है जो हमको आपसे पूछनी। तो जब आप कब आपको कॉल करें तो बताइए। 9 बजे कर लो। ठीक, आज 9 बजे। हाँ दीपक जी आप बताइए। कल हम लोग पढ़ रहे थे गीता के प्रतिपादन के 3 महान सोपान के अंतर्गत दूसरा सोपान में एक बातें हमें वहां पर लगा कि छूट रहा है, हम उसको कैच नहीं कर सके। उसकी पंक्ति थी, दूसरा सोपान है केवल फल इच्छा का ही त्याग नहीं, अपितु कर्मों के कर्तापन के भाव का भी त्याग। इस अनुभूति में करना होता है कि आत्मा सम अकर्ता अक्षर तत्व है और सब कर्म विश्व शक्ति के प्रकृतिगत आत्मा के हैं जो असमान। यह असमान वर्ड हम नहीं समझ सके।
सक्रिय और क्षर शक्ति है। आत्मा के हैं जो असमान। असमान क्या बोला जा रहा है? एक सेकेंड, दूसरा सोपान है केवल फलेच्छा का ही त्याग नहीं अपितु कर्मों के कर्तापन के भाव का भी त्याग इस अनुभूति में करना होता है कि आत्मा सम, अकर्ता, अक्षर तत्व है और सब कर्म विश्व शक्ति के प्रकृतिगत आत्मा के, हाँ, जो क्षर है, जो आपके सारे कर्म हैं, भाई आप जो आत्मा यहाँ बन गए हो, जो क्षर बन गए हो आप, यहाँ हम जो हैं वो क्षर पुरुष हैं। तो यहाँ के तो सारे काम असमान, सक्रिय और क्षर शक्ति के हैं, ठीक ही बात है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। तो इसलिए कर्ता जो है, कर्तापन के भाव का भी त्याग इस अनुभूति में करना होता है कि आत्मा सम है, अकर्ता है, अक्षर। ये कुछ लोग जो ये अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं कि अरे इसमें चले जाओ, यहां तो गुणों की क्रिया चल रही है। पानी भी अगर बह रहा है, पानी क्यों बहेगा? क्योंकि एक हायर लेवल है, एक लोअर लेवल है। हवा क्यों बहेगी? लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है। यहां तो कोई भी चीज है, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज है, असमान चीजें हैं, इसलिए होगा। कामना होगी, कर्म करोगे, नहीं होगी, कोई कर्म नहीं होगा। इसलिए आप जिस जगत के अंदर हो वो तो ये कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म में चले जाओ, इससे पिंड छुटाओ, क्योंकि वहां आत्मा जो समान है, यहां असमान है। समान कहाँ है यहाँ? ये बात है। ये क्षर पुरुष की बात कर रहे हैं, म्यूटेबल, और वो इम्यूटेबल। इसके ऊपर कमेंट्री थी, ठीक है ये बात तो? जी ठीक है, ठीक है। नहीं, आपको अगर नहीं हो तो कल भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई समय नहीं पूछ पाता, और बार बार पूछने से और क्लैरिटी आएगी। इन विषयों की चर्चा इस तरीके से करी नहीं जाती। ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप डायरेक्टली पहले तो पूछो किससे। तो आपको कोई भी इस तरीके का हो, कोई भी आप इसमें हो, भाई नहीं होगा तो मैं आपसे ये कह दूंगा, मैं ढूंढता हूँ श्री अरविंद कहाँ कह रहे हैं, वो आपसे और शेयर करेंगे। तो पहले भी जो पढ़ा है देविका जी, आपको भी अगर कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, कोई अगर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गीता का ये कॉन्सेप्ट ये बहुत मुश्किल है। ये तो यज्ञ का पूरा आरोहण है। यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ, आरोहण आप कहाँ से पहले सोच लोगे? ये स्टेजेस हैं, ये सोपान, 3 कह रहे हैं ना, सोपान 3 स्टेजेस, चरण है ये। आपको अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पहले, आप चाहें तो फ्रेम करके मेरे को भेज दीजिएगा। हाँ जी, भेज दूँ। बाकी ये तो क्लियर है क्या आपको? जी हाँ जी, वो हुआ। तो है। हाँ दीपक जी। जी जी क्लियर हुआ। बाकी इसके ऊपर अपनी जो कमेंट्री है वो आप जरूर। हाँ देविका जी, बुक की कह रहे हैं ना कि बुक तो देख रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक वो है, है कि पर जो कल का क्लास थी वो बस उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतनी समझ नहीं आ रही। वो एक बार मैं दोबारा क्लास का रिकॉर्डिंग देख के फिर उसके बाद में आपसे वो तब पूछूंगी। समझ में आएगी जब आप ये प्रश्न करोगे, मैं शुरू कैसे करूंगी और मैं काम करूंगी कैसे। आप ये सोचो कि आपको माँ के लिए एक एजुकेशन सेंटर चलाना, अब आप कैसे चलाओगे? आपके सामने खाली ये थोड़ी है कि माँ की प्रेरणा हो गई, अभी वर्तमान में तो आप ये सोचते हो, पर फिर आपके सामने सोचना नहीं है, आपके सामने पेरेंट्स आ गए बच्चे को लेके, आपके सामने तो स्थितियां प्रैक्टिकल हैं, कोई सैद्धांतिक थोड़ी हैं। अब उनके अंदर कैसे डील करोगे भाई? आपके पास आधार क्या होगा? सस्टेन कैसे करोगे? कमाने आप जा नहीं रहे, अब भोजन कैसे करवाओगे बच्चों को? शिक्षा कैसे करवाओगे? कौन सा कैरिकुलम फॉलो करवाओगे? टीचर कहाँ से लेके आओगे? तो आपके पास साइंस का नहीं है तो दूसरा आपसे कह देगा तो विज्ञान कैसे पढ़ाते हो? आप कहे भी विज्ञान का टीचर ये तो है नहीं, मैं कोई बाहर से कोई प्रोफेशनल ले आऊंगा, ये तो नहीं करूंगा, नहीं तो माँ की शिक्षा नहीं हो सकती। जैसे ही आप ये प्रश्न करते हो, तुरंत आप इस दायरे के अंदर कि फिर होगा कैसे, तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा कि जब आप ये जीवन अपनाते हो, अब किस आधार पे खड़े होते हो। तो मैं समझ पा रहा हूँ ये फंडामेंटली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक यज्ञ का शुरुआत नहीं होगी, आरोहण तो बाद में होगा। यज्ञ का आरोहण तो यज्ञ शुरू करने के बाद होगा, पहले कहाँ से हो जाएगा? पहले तो तैयारी हो सकती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यज्ञ का आपका शुरुआत करो, तब आरोहण होगा।
यहाँ हम विराम देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए, कल दोबारा पूछो मेरे से, कुछ भी पूछो, आप निसंकोच पूछो, सारों के लिए लाभ है, मेरे लिए भी लाभ है। इसमें ये नहीं कि मेरे को क्या पता, मैं गढ़ के थोड़ी बैठा हूँ कोई चीज, कि सारी चीज मैं यूँ प्रिपेयर करके यूँ बैठा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे को भी मौका मिलता है ये कड़ियां जोड़ने का, तो आप पूछते हो तो ये मेरा लाभ है इसके अंदर। यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।